आम आवाम के मसाइल जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं एंड आपकी गुफ्तगू जो है वो इतनी सुपरफिशियल हो जाती है कि वो भूल जाती है कि लोगों के डे टू डे अफेयर्स के अंदर इश्यूज हैं क्या. आई मीन यू टर्म और कॉल योरसेल्फ अ लीडर बट आई पर्सनली कितने गुरबा हैं हमारे सोसाइटी के अंदर वैसे पूछ रहा हूँ कितने गुरबा है. वेयर डू यू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ गुरबा. मैं किस गुरबा को गुरबा कह रहा हूँ जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं वो बता दें. यू टेलिंग मी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे तो उसमें मॉरल लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता. मॉरल लॉ की तो बात करेंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर आर्गुमेंट इज. नहीं दैट्स नॉट माय आर्गुमेंट. आप ये कह रहे हैं सर रोटी नहीं दोगे तो दिन नहीं आएगा. ऐसा तो मैंने नहीं कहा. क्या मतलब है. Put words into my mouth. नो नो मैंने आपसे कहा रोटी ना हो तो उनको गुनाह की इजाजत दी जाए. बिल्कुल भी नहीं सर. मैं पूछ रहा हूँ जिनके पास रोटी नहीं है उनके लिए कोई एम्पैथी है. नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनके बारे में सर. अच्छा ये हो गया. नहीं अभी ये आर्गुमेंट तो नहीं. अगेन जस्ट द बिगिनिंग. आपने क्यों सोचा कि मुझे पता नहीं उनके बारे में. क्या आप जवाब ही नहीं दे रहे. मैंने आपसे कहा है इन्फ्लेशन कितनी है हमारी साइड भाई सोसाइटी में. अच्छा इन्फ्लेशन से क्या होता है लोगों की जिंदगी के ऊपर असर. आई नो आपके पास बहुत पैसे हैं. यू ट्रैवल द वर्ल्ड यू मेक मनी. गरीब गुरबा का कौन सोचेगा. What you trying to actually prove something के गुरबा. मैंने वही कहा आप प्रूव ये कर रहे हैं कि गुरबा हो जब तक सब लोगों के पेट नहीं भरे होंगे आप मोरालिटी की बात ना. नथिंग. क्योंकि आप लाइनों में नहीं लगते. चल भी हम लोग लगते हैं. हमारा प्रॉब्लम समझेंगे प्लीज हमें लीड करने से पहले. नहीं हो गया. मुझे बताना जब आप अगेन जस्ट द बिगिनिंग. बताना पूरा कर लो ना एक दफा फिर आंसर देता हूँ ना. चल भाई हमारा दर्द कौन समझेगा. I mean, you call yourself a leader of the masses of this country. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. मेरे बेसिक प्रॉब्लम्स कहीं नहीं पता सर. हाँ मुझे लीड करने आगे. 3 दफा बोलने से आपकी बात दुरुस्त नहीं हो जाएगी. आप प्रूव करेंगे मुझे नहीं पता. मैंने 3 आपके सामने चीजें रखी. आपको तीनों का आपके पास जवाब नहीं था. आपने मुझे जवाब तो दे दें. मैं अगले 10 मिनट खामोश बैठ जाता हूँ. आपने मुझे इन 3 चीजों से अपना पहली बात ये कि you don't have it but have what it takes to 10 मिनट खामोश रहें. मुझे इसलिए क्योंकि मैं गलत के ऊपर खामोश रह नहीं सकता. मैं नहीं रह सकता. That is how I am built. इस्माइल आपकी छत लीक हो रही है. इसका इलाज खवास का दिमाग को दुरुस्त करना है. Oh my God. पेंट करना नहीं है. Oh my God. अच्छा ठीक है. How things work. साहिल भी मेरा बच्चा रात को मर जाएगा. वॉशिंग मशीन चलती कैसे तब तक कपड़े गंदे ही बाहर आएंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम कहाँ रैंक करते हैं साहिल भाई. मिनट के ऊपर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है. आप मैं 120 121 से सकता हूं. ठीक है. Oh my God. सी पकड़े गए ना. पकड़े गए ना. अच्छा कर बिल्कुल पकड़े गए ना. आपको पता है 120 121 से बढ़ चढ़ कर जरूर करना है. ह्यूमनाइज करनी है कन्वर्सेशन. ह्यूमनाइज जरूर करनी है. 5 मिनट चुप रहना. फिर मैं खामोश रहूंगा. मैं काउंटर कराए मेरे पास फिर 5 मिनट बाद देना. और अगर छत लीक होने से तमीज तो नहीं लीक होती ना. To a very special episode here at the current podcast today we are joined by Mr. Sahil Adeem. Sahil भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. कैसे मिजाज है आपके. ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए क्या हाल आपका. बिल्कुल ठीक ठाक. सर I'll get right down to it. Are you using instability as an instrument? The general perception is that you are trying to cash in on the chaos in the society and my perception is that you have no idea as to what comes next. Is that the case? No, that's not the case. Actually, that's very far from the case. Chaos is what is going on right now. Morally speaking, politically speaking, you're trying. अभी इस वक्त जो हम कर रहे हैं, that's management of chaos. You see any kind of stratum, you'll see a disarray, you'll see chaos. And human beings are designed for conflict. That's my case. And that's just not my case. I have data backing it up. We need to make sure कि जो 3 layers हैं human society की, उसमें से जो सबसे ऊपर वाली layer है, that comes into order. If that comes into order, नीचे से वैसे ही follow करता होता है. आम बंदा किसी दीन पे नहीं होता. आम बंदा खवास के दीन पे होता है. That system has to be well bounded. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी हैरान रह जाएंगे उस दिन जिस दिन वो देखेंगे कि फरिश्ते जंजीरों में जकड़ जकड़ के इंसानों को ग्रोहों को जन्नत में फेंक रहे हैं. साहबा ने कहा या रसूलल्लाह व्हाट चेन्स आर दीज विच लीड रेगुलर पीपल इनटू हेवन. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो सिस्टम है, वो निज़ाम है जो इंसान चाहते तो थे, नफ्स आमादा करता था, वो हर वक्त गुनाह की तरफ नफ्स परवरी की तरफ माइल हो सकते थे, मगर सिस्टम इतना टाइटली बाउंड था, दे कुडंट डू इट. सो आम आवाम सूरह इनाम के थ्रू भी आम आवाम जब भी आप ग्रो को देखेंगे उसमें ज़्यादातर लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं मिलेंगे. दे विल नॉट बी pondering over morality and self-accountability. They will be chasing their whims. They will be justifying their wish lists, no matter how they get to fulfill those lists. Once you have that kind of power, imagine the power of 8 billion people trying to do whatever they can, get whatever they want. Imagine, एक सेकंड के लिए सोचें कि 8 अरब बंदा अपनी अपनी करे, तो फिर क्या होगा? That's way bigger than any kind of nuclear deterrent that you can fathom. That's bigger than any kind of war that has ever happened. That's more devastating, more chaotic than anything that's happening in the middle of any star going through supernova. This is the real definition of chaos. I'm sorry, I'm cutting you off. I did not ask you the definition of chaos. I think you forgot the actual question that I asked because this is not the answer that I was expecting. I asked you, I'll repeat, what comes next? Do you have any idea about that? No, I did not forget your question. I forgot the fact that you have a way of forgetting questions, forgetting whatever I'm giving you as a precursor. So I'm going to give you a precursor. Chaos is in your design. I am not asking for it. I am actually preparing for it. And casting on it as well? No? And casting?
cashing out on it as well. Nobody can cash chaos. Even have you ever come to think for a second that the instability in the society is an actual problem? I mean, and living in your big palaces और बड़े बड़े महलात से अगर नीचे उतरें तो आम आवाम के मसाइल जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, एंड आपकी गुफ्तगू जो है वो इतनी सुपरफिशियल हो जाती है कि वो भूल जाती है कि लोगों के डे टू डे अफेयर्स के अंदर इश्यूज हैं क्या. आई मीन यू टर्म और कॉल योरसेल्फ अ लीडर, बट आई पर्सनली थिंक दैट यू फॉरगेट दैट लोगों के मसाइल और हैं शायद. नो, Again, I tell you this again. आम आवाम कभी भी अपना स्टेटस को चेंज नहीं करती. दैट्स बिल्ट इनटू आवर ह्यूमन मेक. आम आवाम को और इस क्वेश्चन को डिटैच करें. ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ ये जवाब खवास के लिए है. My movement is for the people who have developed themselves enough to think. what is the outcome of the movement? The outcome of the movement is the original world order, inshallah. To get there, is there going to be anarchy, revolution? How is it going to come into place? The steps towards this, well, ideally, people come into play. Enough number of people, लाखों करोड़ अरबों में नहीं याद रखिएगा. People who have the right IQ coming together, pooling enough resources, and generating enough influence, जिससे क्रेडिबिलिटी मेंटेन की जा सकती हो. बाकी सब तो फॉलो करते हैं. आप ये बताएं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल केस स्टडी जिस आम आवाम की आप बात कर रहे हैं, ये विक्टोरियन लॉ के अंदर क्यों है? Again, Salvi, before we head into that domain or direction जहाँ पे आप usually conversations को ले जाते I'm giving an analogy. I'm not driving the conversation. I'm asking you to look, open your eyes and see कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान विक्टोरियन लॉ के अंदर मेंटेन किया जा रहा है ना. आम आवाम की औकात ही नहीं है कि वो लॉ चेंज कर सके. My argument is that you don't know even the basic issues of the Islamic Jamhuriyah of Pakistan. That is my core. That's not your argument. That's your assumption. That's not an argument कि मुझे अगर मैं आपसे कहूँगा I can back it up. I can make it into an argument. Well, then construct an argument and then we'll talk about this. क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ बायोलॉजी Below poverty line ratio कितनी है? Let's develop it into an argument. Poverty? Really? That's your main argument? नहीं, that's just the first tip of the iceberg. Tip of the अभी तो चलेगा, बहुत लंबा process है. ये बताएं. Anything. I'm going to be asking questions. Okay, let me tell you the answer. जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हिस्ट्री ऑफ आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में आई है ना आज तक, not the answer. आपने सुने बगैर कैसे फैसला कर लिया? मैंने नंबर तो बता दें, एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, बट एटलीस्ट मतलब यू नो. मैं आपको 100% का नंबर बताने लगा, और से सुनिएगा. आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से आज तक जितनी भी मूवमेंट्स इसकी ओवरहॉलिंग द होल सिस्टम, चाहे वो लाखों के हों, करोड़ों के हों या फिर कई करोड़ों के हों, सब के सब अंडर द पॉवर्टी लाइन वालों ने किए हैं. फ्रॉम यूरोप, मिडल ईस्ट टू गोइंग बैक इनटू ग्रीक, रोमन्स, मुस्लिम्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या जो महलात के और बादशाहों के और शहजादों के साथ मूवमेंट की थी? नहीं, गुरबा ने की थी ना मूवमेंट. सो यू डोंट. कितने गुरबा हैं हमारे सोसाइटी के अंदर? यू नो, वैसे पूछ रहा हूँ कितने गुरबा है? वेयर डू यू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ गुरबा? मैं किस गुरबा को गुरबा कह रहा हूँ? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं वो बता दें. यू टेलिंग मी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे तो उसमें मॉरल लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता. मॉरल लॉ की तो बात करेंगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर आर्गुमेंट इज. नहीं, दैट्स नॉट माय आर्गुमेंट. आप ये कह रहे हैं सर रोटी नहीं दोगे तो दिन नहीं आएगा. ऐसा तो मैंने नहीं कहा. क्या मतलब है? Put words into my mouth. No, letting your words. I'm not putting your. I'm actually putting your words on the table. Very respectfully मैं बताता हूँ. The leaders that we have, उनका इशू ये है कि वो इतने अपने बबल से बाहर नहीं आते. मेरा जो कोर प्रोसेस है, दैट इज योर प्रॉब्लम ना, कि आप इतनी बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू, फिलोसॉफिकल और मेटा आप गुफ्तगू करेंगे. मैंने हिस्टोरिकल गुफ्तगू की है, फिलोसॉफी बताई नहीं मैंने. मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास सिर्फ रोटी नहीं है. डू यू नो दैट? ओके, आपको पता है रोटी नहीं लोगों के पास, एंड यू आर टेलिंग मी कि जो कुछ आप करते हैं. अगेन जब ये जुमला बोला आपने कहा डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, मैंने आपसे कहा रोटी ना हो तो उनको गुनाह की इजाजत दी जाए? बिल्कुल भी नहीं सर. मैं पूछ रहा हूँ जिनके पास रोटी नहीं है उनके लिए कोई एम्पैथी है? नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनके बारे में सर. अच्छा, ये हो गया. नहीं, अभी आर्गुमेंट नहीं. अगेन जस्ट द बिगिनिंग. आपने क्यों सोचा कि मुझे पता नहीं उनके बारे में? आप जवाब ही नहीं दे रहे. मैंने आपसे कहा है इन्फ्लेशन कितनी है हमारी साइड में सोसाइटी में. अच्छा, इन्फ्लेशन से क्या होता है लोगों की जिंदगी के ऊपर असर? आई नो आपके पास बहुत पैसे हैं, यू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू मेक मनी. गरीब गुरबा का कौन सोचेगा? What you trying to actually prove something के गुरबा? मैंने वही कहा, आप प्रूव ये कर रहे हैं कि गुरबा हो जब तक सब के सब लोगों के पेट नहीं भरे होंगे, आप मोरालिटी की बात ना. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मैंने तो आर्गुमेंट ये प्रेजेंट किया ही नहीं है. मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है कि गुरबा का मूवमेंट से पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. गुरबा ने ही मूवमेंट्स की हैं जितनी भी की हैं. आप कहने से पहले मैं उन गुरबा के अंदर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ हमारे हम गरीब गुरबा की बस्ती, अच्छी बस्तियों में तो है. अच्छा, मैं कह रहा हूँ अपने महल्लात से हमारे पास भी तो है ना. लेकिन तो सही, मैं सिर्फ एक ह्यूमन लेवल पे कन्वर्सेशन करना चाह रहा हूँ. इट्स बीन अ व्हाइल. I mean, I've always wanted to have this conversation with you. I mean, I wanted to sit right in front of you and ask you. Selby, हमारी draw the archetype. No, your words don't mean anything. हमारी छतें लीक होती हैं. Selby, मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं है. Selby, मुझे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मैं पैम्पर चेंज करना है, क्या करूँ? Selby, रोटी नहीं है. मेरा हमसाया जो है वहाँ पे रोने की आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ रोटी नहीं है. Selby, पेट्रोल 400 रुपये लीटर है. आई नो आपके लिए तो इट मीन्स नथिंग, क्योंकि आप लाइनों में नहीं लगते. Selby, हम लोग लगते हैं. हमारा प्रॉब्लम समझेंगे प्लीज, हमें लीड करने से पहले. नहीं हो गया, मुझे बताना जब अगेन जस्ट द बिगिनिंग. बताना पूरा कर लो ना एक दफा, फिर आंसर देता हूँ ना. समझेगा. I mean, you call yourself a leader of the masses of this country, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान. प्रॉब्लम्स कहीं नहीं पता सर. हाँ, मुझे लीड करने आगे 3 दफा बोलने से आपकी बात दुरुस्त नहीं हो जाएगी. आप प्रूव करेंगे मुझे नहीं पता. मैंने 3 आपके सामने चीजें रखी, आपको तीनों का आपके पास जवाब नहीं था. आपने मुझे जवाब तो देने दें.
मैं अगले 10 मिनट खामोश बैठ जाता हूँ, आपने मुझे इन 3 चीज़ों से अपना पहली बात ये है कि you don't have it, but have what it takes to 10 मिनट खामोश रहें। मुझे इसलिए क्योंकि मैं गलत के ऊपर खामोश रह नहीं सकता, मैं नहीं रह सकता, दैट इज हाउ आई एम बिल्ट। इस्माइल, आपकी छत लीक हो रही है, इसका इलाज खवास का दिमाग दुरुस्त करना है, ओह माय गॉड, पेंट करना नहीं है। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क। साहिल भी मेरा बच्चा रात को मर जाएगा, अच्छा भूखा, पैम्पर नहीं है उसके पास पहनने के लिए, गंद कर रहा है घर के अंदर, दूध पिलाने के लिए है नहीं, अब मैं क्या करूं बताएं मुझे। आपको मैंने कहा इकट्ठे होना मजबूर, आप इकट्ठे होकर कॉमन सुसाइड कर लें, इकट्ठे हो गया। मैंने आपसे कहा आप में है नहीं सुनने की ताकत। अभी मुझे मेरी पॉइंट पे आए ना, फिर सुनूंगा, मेरे गरीब की बात करें। अच्छा, मैं प्रिविलेज लोगों से आई एम एलर्जिक टू देम, आई नो कि मैं भी उन्हीं को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन एटलीस्ट आई वांट टू हैव सम एम्पैथी। मैं रोजे आकर जवाब तो मैंने सोचा तो था इनका। Ismail, I don't want to go to I don't want to wear a therapy with resentment. Resentment? Yeah, you're dealing with resentment. It's okay. Having empathy for the poor is resentment. Okay, I'll take your definition. That's You're a justification psychologist. of your I know you do these things, Okay, but that's justification of your resentment. It's okay. Don't. justification of resentment. Yeah. Empathy is having resentment. No, for you're another. calling it empathy. Okay, listen. I'm going to tell you. Inflation कितनी है आजकल हमारे साइड में? ये बताएं इन्फ्लेशन का मैंने नहीं बताना कुछ। I'm not the privileged one. I'm not leading the masses into chaos and anarchy. ये उस्मान बाजवा ने इसकी छत ली कोई, उसने सिखाया इन्फ्लेशन? किसने सिखाया आपको इन्फ्लेशन? बताएं तो सही, इन्फ्लेशन से होता है क्या? सीख लो ना, बताता हूँ ना इन्फ्लेशन क्यों होती है। क्यों होती है बताएं। अब पैसा डिवैल्यू क्यों होता है बताएं। आपने मुझे बताना और सारों को लिंक मेरे गरीब गुरबा से जरूर करना है। ह्यूमनाइज करनी है कॉन्वर्सेशन, ह्यूमनाइज जरूर करनी है। 5 मिनट चुप रहना, फिर मैं खामोश रहूंगा। मैं काउंटर अगर आए मेरे पास फिर 5 मिनट बाद देना। और अगर छत लीक होने से तभी तो नहीं लीक होती ना। नहीं, और अगर उसके दरमियान में आप फिर अगेन मेटा गुफ्तगू में चले गए फिलोसॉफिकल, मैं अब हम इन्फ्लेशन के ऊपर ही बात करेंगे। नहीं, इन्फ्लेशन अगेन जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। आ रहा हूँ ना, बाकी की चीजों पे 1 by 1 चलेंगे ना। हम पे आगे जाते जाएंगे साहिल भाई। जिन बच्चों को आपने लीड करवाना है उनके पास नौकरियां नहीं है। इस्माइल, अच्छा आप नहीं, मैं खामोश रह के सुनूंगा। I'm just hurt, that is all. I'm just hurt. No, you're hurting right now. The people that you're trying to represent, you're hurting. You're not representing them properly. Okay. कोशिश ही कर सकता हूँ, उनकी दर्द कौन समझेगा, और हम तो नहीं समझ अकल कर सकते हो, कोशिश बाद में करना, पहले अकल कर लें फिर कोशिश कीजिए। साहिल भाई ये बताएं, ये ना बताएं, आप ना बताएं प्लीज, मेरी गलती है, मैंने आपसे पूछ लिया। सबसे पहले मैं कैमरे में देख के बताता हूँ, इस्लामिक बैंकिंग, सूद बैंकिंग, बैंकारी, रुपया, बुलियंस, गोल्ड बैकअप, ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मेरा आपसे एक मेरी इल्तिजा है तमाम मुफ्तियान से कि अगर आप सूद को हराम कर ही रहे थे, इतना आपको पता था कि सूद हराम है, तो थोड़ी सी इनसाइट ले लेते और पेट्रो डॉलर भी हराम कर देते। पेट्रो डॉलर हराम करने से, जो कि मैं आपको इल्लत बता देता हूँ कि वो क्यों हराम है, स्पेशली जंग के दिनों में तो बिल्कुल भी हराम होनी चाहिए थी, 100% हराम होनी चाहिए थी। सबसे पहला फतवा और मूवमेंट आनी चाहिए थी पेट्रो डॉलर हराम होने की, कि ये क्या असूल है कि हर तेल का बैरल डॉलर में ही खरीदा जाए। ये क्या असूल है, इसको आपको पता नहीं था किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होता है, किसको नुकसान होता है, कहाँ पर नुकसान होता है इस बात का। दुनिया की सबसे बड़ी साजिश 50 साल की पेट्रो डॉलर है। प्रॉपर मूवमेंट की जाए, इस तरह इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद, ईरान से लेना शुरू कर दिया सैंक्शन के बावजूद। हम भी ले सकते थे अगर ये मूवमेंट जी शऊर लोग इस्लाम के नाम पे कर देते होते। इस्लाम में हराम है, डेमोक्रेसी में तो कुछ हराम हलाल नहीं होता, वो तो जो लोगों की राय होती है वो हराम हलाल होता है। सो अगर ये मामला वहाँ पे जड़ से काट दिया जाता तो वी वुड हैव प्रॉस्पर्ड इन द सेकंड स्टेप, नॉट इवन इन द थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप। हम फर्स्ट हैंड बेनिफिशियरी होने थे, फर्स्ट हैंड बेनिफिशियरी। और हम नहीं, खाली आधी दुनिया। मगर मैं इस वक्त अपनी बाजवा साहब की छत लीक हो रही है, जंजुआ साहब की हो रही है, उनके पैम्पर नहीं मिल रहे उनके बच्चों को, ये सारा का सारा इफेक्ट क्यों आ रहा है? रुपया डिवैल्यू हुआ है, डॉलर वैल्यू पकड़ी जा रहा है। हमें उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर करके तेल खरीदना पड़ता है, हमें उनको डॉलर दे देके अपने पास डॉलर इकट्ठे करके तेल खरीदना पड़ता है। यू थिंक दिस इज अ जोक? मुसलमानों का तेल गैर मुस्लिम के फायदे के लिए खरीद रहे हैं हम। पाकिस्तान और सऊदी अरब तेल खरीद बेच रहे हैं, इसका अमेरिका को क्यों फायदा हो रहा है? इट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन टू आस्क। थर्ड पार्टी क्यों बेनिफिट ले रही है इससे? दो मुसलमान आपस में तिजारत करेंगे, फायदा सारा उस बंदे को होगा जिस बंदे ने हमले कर करके अपनी एम्पीरियल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं। ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस। इस वक्त मैं ईरान जंग चल रही है, सबको मैं तरबियत भी करना चाह रहा हूँ। वंस यू नो हाउ एंड व्हाई इन्फ्लेशन comes into play, then you can talk about sir poverty, inflation. मैं आपको चीफ कॉज दे दिए। अब इतना बड़ा मौका मिल गया था हमें, अगर इतनी आर्बिट्रेशन करानी थी तो नेगोशिएशन पावर ईरान को भी हम थोड़े दांत दे रहे थे, उनको तो दांत उनका जबड़ा हाजिर था, दांत इतने लगाने लगा दो, हम ईरान से भी तेल ले लेते। आई एम नॉट डन येट, ओके, आई एम ट्राइंग टू ट्रेन यू, गेट ट्रेन, लिसन एंड लर्न, ओके, नो नो डोंट स्पीक, जस्ट लर्न। बहुत दूर चले गए। नहीं दूर नहीं गया मैं, आपके जंजुआ साहब की छत सील कर रहा हूं, इसको पानी ने टपके उसको पैम्पर पहना रहा हूं उसके बच्चों को, ठीक है, उसके बच्चों के मुंह में रोटी जा रही है। इतनी देर खामोशी इख्तियार की, इतनी देर नहीं, बहुत दूर चले गए। ये दूर है, आप इसका आपके जंजुआ साहब की छत ठीक हो रही है, मसला आपका दर्द किधर है? बहुत दूर। वो आसिया के साथ दर्द किधर है? आमना के साथ इसके बच्चे सब भूखे हैं। अच्छा, फेक दर्द थे, मैं सलूशन बता रहा हूं तो आसे पासे हो गए। नॉट द सॉल्यूशन, रियली ये सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं पता। आपको पता भी है कि मैं एग्जांपल देता हूं, सऊदी अरब से तेल खरीदते वक्त जंजुआ साहब की छत पे क्या इफेक्ट आता है, आपको आंसर नहीं आता इसका? आपको ये नहीं पता कि हमारी इंपोर्ट जितनी ज्यादा बढ़ती है सुराख होते हैं। आपको पता है डायरेक्ट सुराख करते हैं हम अपने गुरबा की छतों के अंदर, डायरेक्ट सुराख करते हैं जितना हम अपना ट्रेड डेफिसिट कर रहे होते हैं। आपको इतना नहीं पता, ये फर्स्ट हैंड डैमेज है, बीच में कोई थर्ड पार्टी भी नहीं, सेकंड पार्टी भी नहीं है। सो इफ यू डोंट नो हाउ द सिस्टम वर्क्स देन यू कैन क्राई ऑल ऑफ दीस क्रोकोडाइल टीयर्स। उससे सिर्फ उनकी छत और टपकेगी, उसमें आपके आंसू भी टपक रहे होंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब तक पढ़ा लिखा बंदा जिसको पता हो, सुन ले, आप बात कर लीजिएगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि सर
वॉशिंग मशीन चलती कैसे, तब तक कपड़े गंदे ही बाहर आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम कहाँ रैंक करते हैं? 1 मिनट के ऊपर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे पाकिस्तान कहाँ रैंक करता है? आप मैं 120 121 है इस वक्त, ठीक है। ओह माय गॉड, सी पकड़े गए ना? नहीं, मैंने पकड़े गए ना? अच्छा, कर अभी गूगल पकड़े गए ना? आपको पता है 120 121 से बढ़ चढ़कर कहाँ 150 क्रॉस कर गया? 121 ना भाई, 2025 की बात बता रहा हूँ, 2026 में इतना फर्क पड़ गया हमें। देखिए आप गूगल करेंगे, वो फोन पड़ा हुआ है। आप सुने, वो बड़ा गलत बंदा जब रिप्रेजेंट करेगा पूरी कौम तबाह हो जाएगी। आप ये बताएं, मैं आपको अच्छा आप एक काम कीजिएगा, साहिल मैंने भी कैमरे में देख के एक अपना वो गुफ्तगू की थी, मैं वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि HDI जो मैंने फिगर कोड की वो चेक कर लीजिए। अच्छा ये बताएं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 पैरामीटर्स, इकोनॉमिक्स को अलग कर दें, इकोनॉमिक्स को अलग कर दें, उसके अलावा कोई से 2 पैरामीटर बता दें। मैंने सवाल भी मुझे कुछ पता